नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैबली हिंदी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट एयरटेबल रिकॉर्ड्स फॉर न्यू और अपडेटेड गूगल कॉन्टेक्ट्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग ऑटोमेशन सीखेंगे गूगल कॉन्टेक्ट्स और एयरटेबल के बीच में कि जब भी गूगल कॉन्टेक्ट में मैं कोई न्यू कॉन्टेक्ट क्रिएट करता हूँ या एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट की डिटेल्स अपडेट करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ एयरटेबल की टेबल में। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑटोमेशन आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है तो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो मान लीजिए मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और मेरे को मेरी क्लाइंट की जो डिटेल्स है उनको ट्रैक करना है, उनको अच्छे से मैनेज करना है। तो ऑटोमेशन बनाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, वो क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसको एनहेंस कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से। और पैबली कनेक्ट में हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ट्रिगर और एक्शन का। तो ट्रिगर में आपको लेना है गूगल कॉन्टेक्ट, एक्शन स्टेप में आप लेंगे एयरटेबल और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। और मजे की बात यह है इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से पूरा ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो क्या आप भी ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी स्क्रीन पे। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में जाए। तो सबसे पहले आपको इधर पर गूगल कॉन्टेक्ट्स का अकाउंट लॉगिन कर लेना आपके ब्राउज़र में, और यहाँ पर आपको एयरटेबल का अकाउंट भी लॉगिन कर लेना आपके ब्राउज़र में, और पर्टिकुलर डेटाबेस टेबल आपको ओपन कर लेना है जिसमें आप डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, जिसमें आप डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की, या उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सेटअप पहले ही करके रखेंगे। तो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जब भी हम गूगल कॉन्टैक्ट में कोई न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करें या एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की डिटेल्स एडिट करें, अपडेट करें, तो हम ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं हमारी एयरटेबल डेटाबेस की टेबल में। ओके, ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम गूगल कॉन्टैक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं एयरटेबल के साथ पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये है पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। आप भी इस पेज पे आ सकते हैं, सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com/connect। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूजर है तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे, और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूँ इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ, और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है, और सिलेक्ट फोल्डर से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट अ न्यू फोल्डर वाली बटन पर क्लिक करके इधर से न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे, और लेट्स से यहाँ पर मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ क्रिएट एयरटेबल रिकॉर्ड्स फॉर न्यू और अपडेटेड गूगल कॉन्टैक्ट्स। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके अकॉर्डिंग जो भी नाम रखना चाहते हैं आपकी वर्कफ्लो का, वो आप इधर पर रख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं वर्कफ्लो ऑटोमेशन इंटीग्रेशन वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करूँगा। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे, और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर आपके ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है, एक्शन में आप वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो आप करवाना चाहते हैं आपकी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है। तो चूज़ ऐप में आपको इधर पर चूज़ करना है गूगल कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं गूगल कॉन्टैक्ट्स, नीचे से आपको गूगल कॉन्टैक्ट्स चूज़ कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको इधर पर चूज़ करना है न्यू और अपडेटेड कॉन्टैक्ट ट्रिगर्स व्हेन अ न्यू कॉन्टैक्ट इज क्रिएटेड और अपडेटेड। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब भी कोई न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो या एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट अपडेट हो, जब हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो। तो यहाँ पर हम चूज़ करते हैं न्यू और अपडेटेड कॉन्टैक्ट। सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कनेक्ट वाली बटन पे। तो इधर पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट गूगल कॉन्टैक्ट्स अकाउंट। तो बेसिकली आपको इधर पर जो गूगल कॉन्टैक्ट्स का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। इधर पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस सेव कनेक्शन शो होते हैं। और अगर आप इधर पर चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, और नेक्स्ट स्टेप में आपको पर्टिकुलर अकाउंट चूज़ कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कनेक्शन बिल्ड करके रखा है तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ। क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पर।
और आप इधर पर देख सकते हैं हमारा जो गूगल कॉन्टैक्ट्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब इधर पर लिखा है 10 मिनट्स, मतलब ये पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है, मतलब हर 10 मिनट में पैबली कनेक्ट चेक करेगा कि कोई न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है गूगल कॉन्टैक्ट में या नहीं, और इन केस अगर न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है या कोई कॉन्टैक्ट अपडेट हुआ है तो उसका रेस्पॉन्स यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा पैबली कनेक्ट में। ओके, तो इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ गूगल कॉन्टैक्ट्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉन्टैक्ट है मेरे पास, एक है डेमो यूज़र नाम का, दूसरा है डमी यूज़र नाम का। ओके, तो इधर पर हम ऑटोमेशन इस तरीके से बनाएंगे कि मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है अभी, ठीक है, आप इधर पर देख सकते हैं डेमो यूज़र है, ईमेल आईडी शो रही है, फ़ोन नंबर, जॉब एंड टाइटल एंड कंपनी में गूगल शो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नेम है वो है डेमो, लास्ट नेम है यूज़र, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंपनी में गूगल। तो ये एक एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी ऐड करके रखी है मैंने एयरटेबल डेटाबेस की टेबल में। अभी तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स यहाँ पर चेंज करता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसकी डिटेल्स अपडेट कर रहा हूँ, कंपनी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं, इधर पर मैं चेंज कर रहा हूँ पैबली, ठीक है, ये मैंने कंपनी डाल दिया, सेव पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने डेमो यूज़र नाम का ये कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया, इसकी डिटेल्स अपडेट करी है हमने, ठीक है। इधर पर कंपनी में शो रहा है पैबली। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं, इधर पर मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। सोर्स टाइप है कॉन्टैक्ट, इधर पर आप देख सकते हैं अदर डिटेल्स जैसे कि उसका डमी मोबाइल नंबर इधर पर शो रहा है, इधर पर आप देख सकते हैं कंपनी में शो रहा है ऑर्गेनाइजेशन नेम पैबली जो हमने अपडेट करा है, इधर पर नेम शो रहा है डेमो यूज़र, और इधर पर आप कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, इधर पर आप उसकी ईमेल आईडी भी देख सकते हैं demo@pablytools.com। तो बेसिकली हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। हमने इधर पर क्या करा, जो कॉन्टैक्ट था उसकी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट करी, ठीक है। तो इधर पर हमने एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की डिटेल्स अपडेट करी है, उसका रेस्पॉन्स हमने इधर पर कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको सेम कॉन्टैक्ट की डिटेल्स रिकॉर्ड करना है एयरटेबल डेटाबेस में टेबल में। ओके, लेकिन इधर पर हम क्या करेंगे, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने डिटेल्स अपडेट करी हैं, तो पहले हमको इधर पर एक्शन स्टेप में ये सर्च करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चूज़ ऐप में इधर पर मैं पहले चूज़ करता हूँ एयरटेबल। ओके, नीचे से आपको एयरटेबल चूज़ कर लेना है, और एक्शन इवेंट आपको इधर पर चूज़ करना है सर्च रिकॉर्ड। तो पहले इधर पर हम पहले ये सर्च करेंगे कि पर्टिकुलर जो कॉन्टैक्ट है वो एग्जिस्ट करता है एयरटेबल डेटाबेस की टेबल में या नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट वाली बटन पे, तो इधर पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट एयरटेबल अकाउंट। तो बेसिकली आपको इधर पर जो एयरटेबल का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। इधर पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रीवियस सेव कनेक्शन शो होते हैं। और अगर आप इधर पर चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विद एयरटेबल, और यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपके एयरटेबल अकाउंट का एक्सेस देना है पैबली कनेक्ट को। तो यहाँ पर आप ऐड अ बेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे आपकी वर्क स्पेस, और करंट एंड फ्यूचर वर्क स्पेस है उनको भी आप इधर पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करना है आपको, और आपका जो एयरटेबल का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो जाएगा कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड देख सकते हैं, बेस नेम, टेबल नेम, फील्ड वैल्यू, फिल्टर बाय फॉर्मूला और कुछ अदर फील्ड्स। तो सबसे पहले आपको इधर पर बेस चूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर बेस में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोजेक्ट डेटा। आप इधर पर देख सकते हैं इसी पर्टिकुलर बेस में मैं काम कर रहा हूँ। ओके, इधर पर टेबल है कॉन्टेक्ट्स नाम की टेबल, तो यहाँ पर मैं जो टेबल है उसको भी इधर पर चूज़ कर लेता हूँ। कॉन्टेक्ट्स नाम की ये टेबल है, इसको मैंने इधर पर कर लिया चूज़। फील्ड वैल्यू में आपको पर्टिकुलर फील्ड चूज़ करना है जिस पर्टिकुलर फील्ड के बेसिस पे आप सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर के बेसिस पे कॉन्टैक्ट को सर्च करना चाहता हूँ। ओके, फील्ड वैल्यू में इधर पर मैं मोबाइल नंबर मैप कर दूंगा, मतलब आपको इधर पर मैनुअली टाइप नहीं करना है नंबर, आपको इधर पर मैपिंग का इस्तेमाल करना है जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये आप देख सकते हैं प्रीवियस स्टेप का रिस्पॉन्स यहाँ पे शो रहा है, तो इधर से आपको नंबर मैप करना है। तो ये जो मैंने स्टेप परफॉर्म करी, मतलब प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करा, इसको बोलते हैं मैपिंग। इसकी मदद से आप हमेशा डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका वर्क फ्लो रन होगा और जो भी न्यू रेस्पॉन्स आपको रिसीव होगा प्रीवियस स्टेप में, वो रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली इस रेस्पॉन्स की जगह रेस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप इधर पर मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का आपको इधर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप फील्ड वैल्यू में जो वैल्यू है उसको मैप कर देंगे। इधर पर शॉर्टिंग फील्ड में इधर पर मैं चूज़ करता हूँ मोबाइल नंबर, और यहाँ पर मैक्स रिकॉर्ड में मैं डाल देता हूँ 1। ओके, सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे।
और आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया, इधर पर रिकॉर्ड आईडी हमको मिली है। इसका मतलब यह है कि पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करता है एयरटेबल डेटाबेस की टेबल में, इसलिए हमको इधर पर रिकॉर्ड आईडी मिली है। ओके, इधर पर क्रिएटेड डेट एंड टाइम यहाँ पर मिल गया है और इधर पर हमको कॉन्टैक्ट की डिटेल शो हो रही है। यहाँ पर कंपनी में शो रहा है गूगल, और हमने अभी जो डिटेल्स अपडेट करी इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की गूगल कॉन्टैक्ट में, इधर हमने पैबली डाला है। ओके, अपडेट करा है, तो इसको हम ऑटोमेटिकली अभी अपडेट भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारा ऑटोमेशन के 2 स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। हमने इधर पर कॉन्टैक्ट को सर्च भी कर लिया, कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करता है। अब इधर पर हमारे पास 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन कौन सी हैं कि अगर पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करता है तो हम उसकी डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं एयरटेबल डेटाबेस की टेबल में, तो ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरी बात क्या है कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इधर पर मैं फ्रेश अगर न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करूं गूगल कॉन्टैक्ट में और उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड ही नहीं है एयरटेबल डेटाबेस की टेबल में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारा ऑटोमेशन दोनों यूज केस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मतलब अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी डिटेल्स अपडेट हो जाए, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो वो इधर पर क्रिएट हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए एयरटेबल डेटाबेस की टेबल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा प्रोसेस हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक्शन स्टेप में आना है और इधर पर आपको चूज ऐप में चूज करना है राउटर बाय पैबली का, जो कि एक अमेजिंग फीचर है पैबली कनेक्ट का। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप इधर पर रूट क्रिएट कर सकते हैं, कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक्शन इवेंट इधर मैं चूज करता हूँ कंडीशनली रन, सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं कनेक्ट वाली बटन पे। तो इधर पर आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर राउट 1 राउट 2 करके इधर पर शो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर पर राउट 1 में काम करते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो ये एज अ रूट की तरह वर्क करता है कि भाई अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी डिटेल्स अपडेट हो जाए, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। तो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर पर मैं राउट 1 जो है उसमें काम कर रहा हूँ। सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप में आते हैं। इधर पर आपको सबसे पहले फिल्टर कंडीशन अप्लाई कर देना है। फिल्टर कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर हम फिल्टर कंडीशन अप्लाई करते हैं ये रिकॉर्ड आईडी। अगर ये रिकॉर्ड आईडी एग्जिस्ट करती है तो हमारा वर्क फ्लो रन कैसे होना चाहिए कि भाई उसकी डिटेल्स अपडेट हो जाए, पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड आईडी हमको रो का मिला है इस पर्टिकुलर रो में कॉलम में डेटा अपडेट हो जाए। कुछ इस तरीके से इधर पर हम फिल्टर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं एग्जिस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप इधर पर देख सकते हैं कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो आईडी है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब इधर पर हम आते हैं एक्शन स्टेप में और इधर पर मैं चूज ऐप में चूज़ करूँगा एयरटेबल। तो यहाँ पर हम चूज़ करते हैं एयरटेबल और एक्शन इवेंट आपको इधर पर चूज़ करना है अपडेट रिकॉर्ड। इधर पर आपको ध्यान रखना है कि इधर पर हम एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तब आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी कनेक्शन बिल्ड करा है प्रीवियस स्टेप में। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सेव वाली बटन पे और आप इधर पर देख सकते हैं हमारा जो एयरटेबल का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया कनेक्ट। अब इधर पर हमको बेस नेम चूज़ करना है पहले। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है, प्रोजेक्ट डेटा नाम की बेस है। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट डेटा चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से हम टेबल चूज़ कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट नाम की टेबल है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉर्ड आईडी इधर पर देना है। तो यहाँ पर हम मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड आईडी यहाँ पर चेंज होती जाए। तो इधर पर मैं मैप बटन ऑन करता हूँ, इसको इधर से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर सिंपली हम प्रीवियस स्टेप से रिकॉर्ड आईडी मैप कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको भी पूरा प्रोसेस इधर पर कुछ इस तरीके से ही करना है। उसके बाद इधर पर हम डिटेल्स मैप कर देंगे गूगल कॉन्टैक्ट्स वाली स्टेप से। फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम है यूज़र का कॉन्टैक्ट का डेमो। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट नेम मैप कर दिया। इसी तरह इधर पर हम लास्ट नेम मैप कर देंगे। तो लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम है यूज़र। ऑलराइट, उसके बाद इधर पर हम ईमेल आईडी मैप कर देते हैं। तो ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी है demo@pablitudes.com। ऑलराइट, फ़ोन नंबर क्या है, फ़ोन नंबर इधर पर हम मैप कर देते हैं यूज़र का। ओके, ये फ़ोन नंबर मैप कर दिया। और कंपनी हमने जो अपडेट करा है, जो डिटेल्स अपडेट करी, कंपनी इधर पर हमने डाल दिया पैबली। ये इधर पर हम ऑर्गेनाइजेशन नेम पैबली मैप कर देते हैं। ओके, अब इधर पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर शो रहा है गूगल कंपनी में। यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और जी हाँ दोस्तों, आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। रिकॉर्ड आईडी यहाँ पर सेम रिकॉर्ड आईडी यहाँ पर शो हो रही है, क्रिएटेड डेट एंड टाइम यहाँ पर शो हो रहा है, मोबाइल नंबर इधर पर कंपनी में शो रहा है पैबली, इधर पर कॉन्टैक्ट डिटेल शो रही है डेमो यूज़र, ईमेल आईडी भी इधर पर शो रही है। तो आइए चेक करते हैं एयरटेबल में। और जी हाँ दोस्तों, आप इधर पर देख सकते हैं एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट था जिसकी डिटेल्स ऐड थी एयरटेबल डेटाबेस की टेबल में। कंपनी में यहाँ पर कंपनी चेंज हो गई है, अब इधर पर शो रहा है पैबली। ठीक है, तो हमने इधर पर गूगल कॉन्टैक्ट में एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की डिटेल्स अपडेट करी, उसका रिकॉर्ड हमने इधर पर ऐड कर लिया एयरटेबल डेटाबेस की टेबल में। तो हमने हमारे ऑटोमेशन का जो एक कंडीशन है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इधर पर हम करते हैं क्लोज। ऑलराइट, तो इधर पर मैं सबसे पहले इसको रीनेम करता हूँ। इधर पर रीनेम क्या कर देते हैं हम कि अगर कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करता है तो हमारा वर्क फ्लो इस तरीके से रन होगा। इसके लिए हमने इधर पर ये सेट करी है कंडीशन। ठीक है, कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट। ठीक है,
अब इधर पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं शॉर्टकट अपना सकता हूँ। पहले तो इस राउट 2 को मैं इधर पर डिलीट करता हूँ और इसी को मैं ये वाले रूट को क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इधर पर मेरे को बस बेसिक चेंजेस करना है। यहाँ पर मैं रीनेम करता हूँ इसको रीनेम कर देते हैं हम कॉन्टैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डज नॉट एग्जिस्ट है मतलब एयरटेबल डेटाबेस की टेबल में नहीं है वो कॉन्टैक्ट, तो उसको हम क्रिएट कर लें, उसका डेटा हम रिकॉर्ड कर लें न्यू कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपडेट पे क्लिक करते हैं। इधर पर मैं जाता हूँ सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप पे। फिल्टर कंडीशन इधर पर हमको चेंजेस करना है। यहाँ पर रिकॉर्ड आईडी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, इधर पर अब हमको कर देना है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमारा जो वर्कफ्लो है वो रन होना चाहिए। तो इधर पर कंडीशन इज फॉल्स हो रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर जो आईडी है वो हमने डज नॉट एग्जिस्ट कर दिया, ठीक है। अब इधर पर हम एक्शन स्टेप में आते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्शन इवेंट चेंज कर देंगे क्रिएट रिकॉर्ड, क्योंकि अगर वो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट नहीं है, अगर वो कोई न्यू कॉन्टैक्ट है तो उसका डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे, तो यहाँ पर भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हमको कनेक्शन बिल्ड करना है। मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कनेक्शन बिल्ड करके रखा है प्रीवियस स्टेप में। सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं सेव वाली बटन पे और आप इधर पर देख सकते हैं जो एयरटेबल का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया कनेक्ट। इधर पर हमको बेस चूज़ करना है। यहाँ पर मैं बेस सर्च कर लेता हूँ जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है प्रोजेक्ट डेटा। ओके, यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कॉन्टेक्स्ट नाम की टेबल है और फिर हमको इधर पर फिर से डिटेल्स मैप कर देना है। तो फर्स्ट नेम क्या है, इधर पर हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएंगी जब हमारा वर्कफ्लो रन होगा, ठीक है। अभी हम इधर पर बस इसको मैप कर रहे हैं। यहाँ पर मैं यूज़र मैप कर देता हूँ, ईमेल आईडी मैप कर देंगे। ईमेल आईडी क्या है, demo@pablitunes.com। मोबाइल नंबर इधर पर हम मैप कर देते हैं, मोबाइल नंबर क्या है, ये मोबाइल नंबर मैप कर दिया। कंपनी में इधर पर हम कंपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन नेम वो इधर पर हम मैप कर देते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। इधर पर मैं अब क्लिक नहीं करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट है ऑलरेडी इसकी डिटेल्स एडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे। तो इधर पर आपको ऑटोमेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने हमारे ऑटोमेशन कंप्लीट कर लिया, हमने कंडीशन सेट कर दी है यहाँ पर। तो हमारा ऑटोमेशन कैसे रन होगा कि अगर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है उसकी डिटेल्स हम अपडेट करते हैं तो उसकी डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली इधर रिकॉर्ड हो जाएंगी, ठीक है। और अगर वो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट नहीं है, वो एक न्यू कॉन्टैक्ट है, इधर हम न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं तो वो उसका डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा इधर पर दूसरी रो में, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये ऑटोमेशन वर्क करने वाला है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ये 10 मिनट्स इधर पर लिखा है, मतलब ये पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो हर 10 मिनट में पैबली कनेक्ट चेक करेगा कि कोई न्यू कॉन्टैक्ट या किसी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स अपडेट हुई हैं गूगल कॉन्टैक्ट में नहीं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्कफ्लो रन होगा, ठीक है। तो आइए इसको रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ गूगल कॉन्टैक्ट्स पे। इधर पर मैं एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि उसका डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड होता है नहीं। इधर पर मैं एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की डिटेल्स फिल नहीं कर रहा है, यहाँ पर मैं फ्रेश कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर पर मैं फर्स्ट नेम देता हूँ हाई, लास्ट नेम देते हैं यूज़र, कंपनी में रखते हैं पैबली, ईमेल आईडी इधर पर दी थी hi@pablitunes.com। सेव पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया गूगल कॉन्टैक्ट में जिसका नाम है हाई यूज़र, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जॉब टाइटल एंड कंपनी। पैबली में वापस चलते हैं। हमको कुछ नहीं करना, हमने ऑलरेडी ऑटोमेशन बना लिया है। हमको इधर पर 10 मिनट वेट करना है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इधर पर एयरटेबल डेटाबेस की टेबल में कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड ऐड होता है नहीं, ठीक है। तो इधर पर हम 10 मिनट वेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने इधर पर 10 मिनट वेट कर लिया। सीधे आपको ले चलता हूँ एयरटेबल डेटाबेस की टेबल में और आप इधर पर देख सकते हैं एक न्यू कॉन्टैक्ट का यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड हो गया है। इधर पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम शो रहा है हाई, लास्ट नेम शो रहा है यूज़र, ईमेल आईडी इधर पर शो रही है hi@pablitunes.com, मोबाइल नंबर में डमी मोबाइल नंबर शो रहा है, कंपनी में पैबली शो रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पूरा ऑटोमेशन वर्क करने वाला है। अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी अमेजिंग ऑटोमेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।